राजा बड़ा धर्मात्मा था, पूदनपुर का सम्राट था, और नाम राजाग्रही सम्राट था। नाम क्या था? राजाग्रही का राजा श्रनिक था, पूदनपुर के राजा बाहुबली। लेकिन जिस राजा की हम बात कर रहे हैं वो भी अद्भुत शक्तिशाली था, और शक्ति संपन्न होने के साथ भी धर्मात्मा भी था। बिना मंदिर जाए राजकाज भी नहीं संभालता था, रोज मंदिर जाता था। धर्म बुद्धि होती है तो राजा भी मंदिर जाता है, और धर्म बुद्धि नहीं होती है तो थोड़ी सी पूंजी वाली लोग भी बहुत इतराते फिरते, और देव शास्त्र गुरु को किस नहीं गिनते। राजा भी मंदिर जाते हैं तो भिखारी भी मंदिर जाते हैं। जिस मंदिर राजा जाता था उसी मंदिर के बाहर दो भिखारी भी बैठे रहते थे, और इसलिए किसी ने सही कहा है कि छोटे भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, बड़े भिखारी मंदिर के भीतर भीख मांगते हैं। मांगना छूटता नहीं, और जिनेंद्र भगवान हमें मांगना छुटाने की बात करते हैं कि तुम क्या मांगोगे और कितना इकट्ठा करोगे। कुछ भी नहीं है तो भी तुम्हारा कुछ नहीं है, और बहुत कुछ है तो भी तुम्हारा कुछ नहीं। अगर तुमने वस्तु व्यवस्था को समझ लिया तो बार बार हाथ फैलाने की आदत खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर दुनिया के छोटे मोटे देवी देवताओं और जादू टोना के पीछे लगने की बजाय मांगना ही है तो परमात्मा से, जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसी उपलब्धियां हासिल हों कि जीवन सुखी संपन्न हो, शांतता और धर्ममय हो। और अक्सर कर अपनी प्रार्थना करके, जनता की खुशहाली की कामना करके राजा बाहर निकलता। प्राकृतिक ऐसा मनोरम वातावरण था, हरियाली थी, पेड़ थे, पौधे थे, खुशहाली थी, और अक्सर कर सीढ़ियों पर बैठ जाता, क्योंकि राजा को सीढ़ियों पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जो दिलदार राजा होते हैं वो ज्यादा लिहाज नहीं करते हैं कि आसन ही चाहिए कि सिंहासन ही चाहिए कि जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं। तपस्वी सम्राट, अपने जमाने के सम्राट शिरोमणि तपस्या की सिरमौर थे, लेकिन फिर भी जमीन पर बैठते थे, साधना करते थे। और सम्राट जब सीढ़ियों पर बैठ जाता तो अक्सर कर उसको दोनों भिखारियों पर उसकी नजर जाती। दाहिनी तरफ एक भिखारी बैठता था, बाईं तरफ एक भिखारी बैठता था, एक सीढ़ी के इस तरफ, एक सीढ़ी के इस तरफ। और अक्सर कर उसमें से दाईं तरफ वाला भिखारी बुदबुदाने लगता कि हे भगवान, तूने राजा को इतना दिया है, तूने राजा को राजा बनाया है, हट्टा कट्टा शरीर है, सोने का ब्रासलेट है, मुकुट है, सारी चीजें हैं, इतना बड़ा महल है, गाड़ी है, लाड़ी है, सब कुछ। राजा को इतना दिया है तो मेरे को भी कुछ दो। राजा सुनता कि भाई ठीक है, इनका अपना प्रार्थना है, भावना है। दूसरी तरफ वाला बाएं हाथ वाला भिखारी भी, और वो भी कहता अक्सर, और राजा की तरफ नजर करके कहता कि राजा साहब, आपके पास तो अपार वैभव है, कुछ हमें भी दो, कुछ हमारा भी भला कर दो। राजा सुनता, और एक दिन उसके मन में आया कि बार बार मांगता है, रोज थोड़ा कुछ दे देते हैं, कुछ और देना चाहिए अब इसको। मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि आपका सोचना सही है, अगर मांगते हैं तो आपको देना चाहिए। तो राजा ने कहा बिल्कुल, तो दोनों को देना चाहिए। मंत्रियों ने कहा दोनों को क्यों देना चाहिए? जो आपसे मांगता है उसे आप दीजिए, जो भगवान से मांगता है उसे भगवान देंगे।
राजा ने कहा बात तो ठीक भी है, तो ऐसा करिए कि खीर बनाइए बढ़िया, और जो रोज मांगता है कि राजा साहब कुछ दीजिए, आज उसे खीर खिलाइए, उसकी तबीयत भी खुश हो जाएगी काजू किशमिश बादाम और दूध और भात वाली खीर खाकर, और भरपूर मात्रा में होना चाहिए। मंत्री ने आदेश दिया और रसोइया ने बढ़िया खीर बनाई और बड़े सारे भगोने में, बाल्टी में समझ लीजिए, बड़े सारे डिब्बे में लेकर के गए और लो भाई, राजा साहब ने तुम्हारे लिए खीर भेजी। उसको बड़ी खुशी हुई, इतनी बढ़िया खीर और इतनी सारी खीर देखने को भी नहीं मिलती है, खाने की बहुत दूर की बात है, कभी प्रसाद के लिए मिलती है तो इतनी सी उतनी सी मिलती। और उसने खीर खाना चालू किया, निकालता गया, खाता गया। कोई व्यक्ति कितना खाएगा, एक सीमा के बाद पेट तो सबका भर जाता है, इसलिए कभी कोई खाता है तो उसको टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई खाएगा कितना खाएगा, अपने पेट जितना ही तो खाएगा, जिसका जितना पेट होगा उतना खाएगा। ये जरूरी नहीं है कि पेट बड़ा होगा तो ज्यादा खाएगा, कई बार बड़ा पेट वाले थोड़ा ही खाते हैं और छोटे पेट वाले, इसलिए कोई खाता है तो बिल्कुल अपने खुद का खाता है तो इत्मीनान से खाने दो। कभी आपको खिलाने का मौका मिलता है तो कभी ज्यादा टोका टाकी और नजरअंदाजी मत कीजिए, सहज रूप से एकदम। और जब कभी हम कहीं खाते हैं तो हमें झूठा भी नहीं छोड़ना चाहिए और फेंकना भी नहीं चाहिए और किसी और को टोकना भी नहीं चाहिए, और जरूरत से ज्यादा इतनी तो गुंजाइश रखो कि चल करके गाड़ी तक पहुंच जाओ। खूब खीर खाई उसने, आनंद आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। लेकिन उसने देखा कि पड़ोस वाला, दाएं हाथ वाला भिखारी अभी ऐसे ही बैठा है, बेचारे को खाने को भी कुछ नहीं मिला। इसके लिए ऐसा करते हैं कि अपन ने तो खा ही ली खीर, पेट भर ही गया, अभी जो कुछ बची है थोड़ी मोड़ी है, फिर भी काफी बची, उसका भी पेट भर सकता है, भाई अपना ही भाई है, रोज एक साथ बैठते एक साथ मांगते हैं, तो बाकी उसको दे देते हैं, भाई एक खीर तेरे लिए, और तू खा करके तू भी खुश हो ले। योग संयोग की बात, उसे भी खीर मिली, उसने खाई। लेकिन हुआ क्या, राजा ने आज एक काम और किया कि उसने खीर भेजी। यूं तो रोज कुछ ना कुछ देता था, आज उसने बड़ी गिफ्ट दी। मंत्री को कहा था कि एक मुट्ठी भर मोहरें भी उसमें डाल देना खीर में, सोने की कुछ गिन्नियां भी उसमें डाल देना, ताकि उसको रोज रोज मांगना ना पड़ेगा कि राजा साहब। इतनी गिन्नियां बर्तन में नीचे जाके बैठ जाएंगी, जब खीर खा लेगा तो नीचे उसको गिन्नियां भी मिल जाएंगी। लेकिन उसने खीर खा ली और थोड़ी मोड़ी जो कुछ बची उसने कहा कि भाई अब तू भी खा ले, तू क्या सोचेगा। उसने कहा ठीक, प्रभु की कृपा है, भाग्य है, भगवान की दया, और उसने खीर खाना चालू किया। इसका तो पेट भर गया, ये अपना उठाया अपना ताम झाम और चलता बना। उसने भी अपने खाया और देखा कि इसमें तो नीचे सारा किस्सा वो भी देख रहा था कि कैसे खीर आई है और कैसे उसने उड़ाई है। अब मैं भी खा रहा हूं, और बाद में नीचे देखा तो मुट्ठी भर से ज्यादा गिन्नियां मिल गई उसको, एक एक मोहर की कीमत लाख लाख रुपए, ऐसे 100 मोहरें उसको मिल गई। और उसने कहा वाह भगवान, तेरे से मांगा और तूने दे दिया। दूसरे दिन राजा फिर दर्शन करने गए मंदिर, तो देखा कि दाएं हाथ वाला भिखारी तो गायब है, जो रोज भगवान से मांगता था, और बाएं हाथ वाला भिखारी आज फिर बैठा और कह रहा है कि राजा साहब आपके पास तो बहुत है, कुछ कृपा करो। तो राजा कहते हैं कि भाई बात क्या हुई,
तुझे कल खीर भेजी थी ना? उसने कहा हाँ, बहुत आनंद आया खीर खाने में। तो फिर तू यहाँ गया कैसे बेटा? उसने कहा हाकिम साहब बस खीर खा ली, और पेट तो पेट ही है, सुबह खाओ शाम को खा ली। इसलिए जीभ के पीछे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब भी एक ऐसा खतरनाक उदाहरण हमने पढ़ा सुना था न्यूज कि एक आदमी ने, औरत ने भोजन स्वादिष्ट नहीं बनाया, उसकी पत्नी ने अच्छा भोजन नहीं बनाया, वो उसकी दुष्टता, उसने जिससे साग बनाते हैं उस हंसिए से उसकी गर्दन काट दी। कितना खतरनाक खेल हो सकता है इस मोबाइल की दुनिया में। और अफगानिस्तान का किस्सा तो सबने सुन लिया होगा। किसी औरतों को खाना बनाने के लिए आतंकवादियों ने कहा, उनसे खाना ठीक से नहीं बना तो उनको गोली से उड़ा दिया। इतनी बेवकूफी! तुम्हारी जीभ इतनी कीमती है, दूसरे के जीवन से ज्यादा कीमती है क्या? हैं? और आप उन लोगों को देखियो ना कि जीभ के पीछे जानवरों तक को, मुर्गी, मछली, अंडे, अरे चाहे जीभ है उसमें भी उनका जीवन उन्हें ज्यादा प्यारा है तुम्हारी जीभ से ज्यादा। इसलिए जीभ के पीछे कभी ऊट पटांग काम मत करिए, क्योंकि कितना भी डालो, कितना भी खाओ, सुबह खाओ शाम को खा ली, है ना? पूछते ना भैया रोटी खा ली, क्या बोलते हैं? खाली मतलब पेट खाली, इधर खाली और इधर खाली। इसलिए जीभ के ज्यादा चौंचले में नहीं पड़ना चाहिए। सहज शुद्ध शाकाहारी व्यवस्थित खान पान। तो राजा साहब खाली खीर तो और पच भी गई। राजा सोच में पड़ गए, ये तो यहीं बैठा है, वो वाला कहां गया? तभी किसी तीसरे आदमी ने बताया कि महाराज वो तो अमीर हो गया और उसने रातों रात घर खरीद लिया है, और रातों रात उसकी तो, अरे रुपया होता है तो क्या नहीं होता है, बोलो? रुपया होता है तो क्या नहीं होता है? रातों रात सब हो गया। उस मंदिर के बाहर बैठने का उसका काम ही नहीं रहा, उसका तो बाजार में बड़ी दुकान हो गई, बड़ा घर हो गया। राजा ने कहा हुआ कैसे? तो उस आदमी ने बताया कि जहां तक मैंने देखा कि इसने खीर भरपूर खाई और बाकी थोड़ी सी नीचे की बची रही वो उसको दे दी, और उसने जब खीर खाई तो उसके भाग्य में जो भगवान से मांगता था तो उसके भाग्य में सोने की मोहरें निकल पड़ी, वो अमीर हो गया। ये यहाँ का यहाँ रह गया। राजा ने कहा सच में हम देने वाले कौन होते हैं? देने वाला तो ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला देता नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले के प्रति समर्पित होता है वो कभी खाली हाथ जाता भी नहीं। अक्सर कर लोग एक शेर शायरी बोला करते हैं कि भगवान तेरे दरबार की गजब ए बात यूं देखी, तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। झोली भर जाती, पुण्य होता है, शुभ परिणाम होते हैं, और प्रशस्त परिणामों का फल होता है कि लक्ष्मी, दौलत, सही दिशा में पुरुषार्थ चलता है, सही दिशा में दिमाग चलता है, समृद्धि बढ़ती जाती है। इसलिए धर्म क्षेत्र में जो खर्च किया जाता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। शिलान्यास हुआ है, कई सारे लोगों ने उसमें बड़ा लाभ लिया है या दान दिया। अपने यहाँ अक्सर कर यही शब्द प्रयोग किया जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ा लाभ लिया है, जबकि उसने बहुत बड़ा दान दिया है। तो एकदम उचित भाषा में जब बोलते हैं तो भाई साहब को बहुत बड़ा लाभ मिला है चतुर्मास में, शिलान्यास में, और समझदार समझ जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ा दान दिया है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा सच में इसलिए ही बोलते हैं कि इन्होंने जितना दिया है कल वो फलेगा बहुत बड़े के लाभ के रूप में ही फलने वाला। क्योंकि अगर भारत की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती है, भारत का रुपया अगर रसिया में नहीं चलता है, तो यहाँ आप कागज के नोट जमा करा दो अमुक अमुक बैंक के लिए, और वहां जाके आप वहां की करेंसी पालो। वही
धर्म ध्यान के क्षेत्रों में खर्च किए गए लोगों की बात होती है। इसलिए धर्म ध्यान से कभी पीछे मत हटिए। जब भी अवसर मिले जितना करते बनता है करिए। ये जीवन आपके हाथ में है। अगर इस जीवन को आप ढंग से जिएंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी प्राप्त कर पाएंगे। और यदि इस जीवन को ढोंग में लगा दिया तो ऐसे जैसे बहुत सारे भाव निकल गए वैसे ये भाव भी चला जाएगा। ये भाव बढ़ाने के लिए नहीं है, ये भाव अनंत भावों को मिटाने के लिए है। हमें और शरीर और रुपया और पैसा और समृद्धि नहीं चाहिए। हमें इससे पहले शांति चाहिए, निर्मलता चाहिए, स्वरूप की संवित्ति चाहिए। निज चैतन्य भगवान आत्मा को पहचाने, यही जीवन का सहार है, यही जीवन का मंगल है। भगवान तो भगवान बन गए, हमें अपने भीतर बैठे हुए भगवान पर भी विचार करना चाहिए। पूंजी तो हमारे पास भी है लेकिन हमें ही समझ में नहीं आता है। संसार की चीजों में हमारा दिमाग बहुत दौड़ता है। कोई स्थितियां ऊंची नीची हो जाएं तो विकल्प बहुत सारे आते हैं और हम अपना ही नुकसान करते हैं, अपना पल पल घात। बोलो, हम अगर आक्रोश करते हैं तो नुकसान किसका होता है? हमारा होता है। यदि हम बहुत राग और आसक्ति करते हैं तो नुकसान किसका होता है? हमारा होता है। अगर हम बहुत द्वेष और क्रूरता करते हैं नुकसान किसका होता है? परिणामों का, हमारे परिणामों का ही घात होता है। और इन परिणामों का फल बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। परिणाम संभालिए तो परिणाम संभल जाएंगे, भाव संभालेंगे तो भाव संभल जाएंगे। मन तो बिल्कुल चंचल है। किसकी तरह चंचल है? बंदर की तरह चंचल है। फिर बहुत सारे उदाहरण देते हैं। बंदर की तरह चंचल है, घड़ी के पेंडुलम की तरह चंचल है, और अब तो कहेंगे मोबाइल की तरह चंचल है। इतने सारे फंक्शन आ गए और 5G इतनी तेज हो गया कि आप चाहो तो मन की चाल उससे भी तेज है, बिजली से भी तेज है। एक एक क्षण में 70 कोड़ा कोड़ी सागर जितना बंद होने की सामर्थ्य भी है। एक क्षण अनंत संसार को बढ़ा भी सकता है और कोई एक क्षण अनंत संसार को घटा भी सकता है। हुआ ना? वही राजा श्रेणी केशोधर मुनिराज के गले में सांप डाल रहा, बड़े आक्रोश में है। इन मुनिराज को जितनी तकलीफ बनेगी मुझे इनको तकलीफ देना है। ये रानी चेलना के गुरु हैं।